हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक, यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका हम लोग जो है सो पूरा कंप्लीट अभ्यास का प्रश्न करने वाले हैं, इसके साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक। और ये जो आपका है एकदम अपना भाषा लैंग्वेज में जो है सो अपना भाषा में लिखा गया है, कोई भी यहाँ से किताबी भाषा नहीं है, ठीक। तो इसको अच्छे से लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से आप लोग समझिएगा, तभी ये चीज़ें जो है सो आप लोगों को याद रहेगी, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन नंबर में हमारा बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी जब करंट चलता है यानी दौड़ता है, जब करंट फ्लो होता है तो उस समय कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस समय जो है सो तीनों प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक। मान लेते हैं कोई एक तार है, ठीक। इससे अगर यदि करंट पास हो रहा है तो इससे क्या क्या हो रहा है, ये सबसे पहले ये रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। जैसे ही चलता है इस तरह से, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन इसका विपरीत दिशा में चलता है तो उसका क्या करंट उसका विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ही चलता है तो चारों क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। यानी यहाँ पे हम चुंबक रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक क्षेत्र को अनुभव करेगा, चुंबक के क्षेत्र को अनुभव करेगा, ठीक। उसके साथ ही क्या करता है, कभी कभी देखिएगा आपका तार जो है सो कभी कभी एक बीच से कभी जल जाता है या तो हीट हो जाता है, तो क्या करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। और रासायनिक प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव जैसे कोई विलियन में हम लोग करंट को देते हैं तो वो क्या क्या अलग अलग आयन में टूट जाता है, ठीक। जैसे H2O पर हम लोग, पानी पर हम लोग अगर यदि डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा। तो एक तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि घ नंबर तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 2 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत के सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो घोल है वो कौन सा हो जाता है, नींबू का रस हो जाता है। नींबू का रस में क्या पाया जाता है, एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, ठीक। और अम्ल जो है सो क्या हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर को आंसर सही बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। किसी वस्तु की चमक जो देखेंगे आप लोगों का कभी भी, मतलब कोई भी चीज़ नया साइकिल बाइक जो भी आता है उसमें जो है सो पूरा पॉलिश किया हुआ रहता है। जैसे आप साइकिल लेंगे तो उसमें गुलाबी टाइप का या कोई भी टाइप का, मतलब बहुत ऊपर से एक परत रहता है, तो उसी को बोला जाता है क्रोमियम, ठीक। उसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि चमक को जो है सो बढ़ाया जा सके, ठीक। इस चमक का यूज के लिए जो है सो क्रोमियम धातु का यूज किया जाता है, और जो विद्युत लेपन के द्वारा इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ से, खाली स्थानों को भरिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होना चाहिए, लवण, सॉरी यहाँ पे गलत, हाँ ठीक है, लवण, अम्ल और क्षारक तीनों होता है। अम्ल, क्षारक और लवण तीनों जो है सो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर में कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो क्या करता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव, क्योंकि विलयन में बोला है, ठीक है। इससे कंप्लीटली अगर यदि बोला जाए कि जब हम किसी तार से करंट फ्लो करेंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ विलयन में बोला है तो ये क्या रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि एलईडी डॉट डॉट विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, यानी एलईडी कम विद्युत धारा प्रवाहित लेता है और ये ज़्यादा रोशनी भी देता है और अच्छा होता भी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भरा जाएगा कम, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर में, कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो बैटरी के ऋणात्मक सिरे पर क्या चल जाता है, तो वहाँ पे चला जाता है आपका कॉपर का जो अवशेष होता है, ठीक। संयोजित प्लेट पर कॉपर नीचे फिर जाके वहाँ पे जमा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया है हमारा विद्युत लेपन कहलाता है। यानी करंट के द्वारा जो है सो इसके ऊपर में कोई भी धातु का अगर यदि लेपन किया जाता है तो उसी को बोला जाता है विद्युत लेपन। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए यहाँ से हमारा जो है सो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्त से शुरू करते हैं। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। अभी पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर में, नेक्स्ट हमारा है पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पानी जो होता है किससे मिलकर बना होता है, H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक। तो यानी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको तोड़ने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर यदि हम करंट प्रवाहित कर देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2
आयन में टूट जाएंगे। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, हमें विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। तो ये आंसर बन जाएगा कि पानी में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के डब्बे पर जो धातु का फिजम जो मतलब ऊपर लगाया जाता है वो कौन धातु होता है, टीन धातु का किया जाता है यूज। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर में क्वेश्चन में कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे को देखते होंगे आप लोग चमकते हुए, ठीक, और सदैव जो है सो उस पर अगर यदि एक परत चढ़ाया जाए तो वो क्या हमेशा वैसा ही रहेगा। ठीक, उसमें जंग लगने की संभावना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो होता है जिंक धातु का निक्षेपण किया जाता है, जिससे क्या जिंक धातु जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होता है, एक मतलब पानी से बहुत कम रिएक्ट करता है। 6 नंबर में है कि क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी हमारा क्या अधातु होता है। ठीक, लेकिन जो हमारा विद्युत लेपन की प्रक्रिया होता है वहाँ पे डेफिनेशन में भी होता है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी इच्छित धातु पर विद्युत लेपन के ऊपर किसी अन्य सतह पर किसी दूसरे धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। तो वहाँ पे धातु की बात होती है, तो यहाँ पे अधातु कहाँ से आएगी, तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए आंसर में क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया केवल धातु में ही की जा सकती है। चूंकि प्लास्टिक या लकड़ी एक अधातु है और विद्युत लेपन की प्रक्रिया अधातु में संभव नहीं होता है। ठीक, ये आंसर उसका बन जाएगा। अब नेक्स्ट 7 नंबर में बोलता है कि भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है क्या होता है, मतलब पानी जो होता है वो करंट का सुचालक होता है। पानी में हम अगर यदि करंट को दौड़ाएंगे तो क्या टोटल वो करंट फैल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, जिससे कि धारा पानी के माध्यम से हमारा शरीर में पहुंच सकता है। ठीक, इसलिए जो है सो भीगे हाथों से हमें छूना नहीं चाहिए कोई भी करंट को। 8 नंबर में बोलता है अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं। क्यों, क्योंकि अशुद्ध जल होता है जब उसको फिल्टर कर लिया जाता है तो उससे सारा लवण जो है सो बाहर हो जाता है। ठीक, जिसके कारण वो क्या मतलब ना के बराबर विद्युत का चालन करता है। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। अशुद्ध जल में खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु नल का पानी में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसके चलते नल का पानी विद्युत का ये चालन करता है। ठीक, इतना सा आपको लिख देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है। देखिए भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगभग 8 मंथ से जो है सो इस चैनल पर हम काम कर रहे हैं, अभी तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, पता नहीं ये कब होगा। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक, और हमारा सपोर्ट करो। चलिए चलो 9 नंबर में बोलता है नया साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम चमकती है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा। क्या होता है, साइकिल या हैंडल का जो पहिया होता है उसके ऊपर में क्रोमियम धातु का जो है सो एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या उसका चमक जो है सो और काफ़ी गुना तेज बढ़ जाता है। क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग पढ़ के समझते हैं। साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम के ऊपर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो चमकता है, परंतु जब दुर्घटनावश के कारण इनमें खरोंच आने पर क्रोमियम की धातु क्या होता है परत उतरने लगती है, जिसके कारण क्या हो जाता है वहाँ पे खुदरा तरफ दिखाई देने धीरे धीरे उसका चमक जो है सो घटने लगता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जहाँ पे कभी भी पहले अब तो जो ऑक्सीजन मतलब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो जो अग्निशमन यंत्र वाला आता है, अब CO2 का यूज होने लगा, लेकिन पहले क्या इसका ज़माना नहीं था, उस समय तो पानी का यूज किया जाता था। तो उस समय क्या करता था, सबसे पहले अगर यदि कहीं पे भी आग लगता था तो वहाँ पे सबसे पहले विद्युत का जो सप्लाई होता था उसको सबसे पहले बंद करता था। ठीक, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी जाएगा तो ऑलरेडी सभी जगह तार उर में लग सकता है करंट, वहाँ से पानी क्योंकि उसका सुचालक होता है जो है मतलब जहाँ मन तहाँ करंट पहुँच सकता था, इसलिए जान से बचने के लिए वहाँ पे क्या कर लेता है सबसे पहले फायरमैन उस वहाँ के विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। क्या लिखा है चलिए बढ़ देते हैं। हम जानते हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बस इतना सा लिख देना है। ठीक, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा कि एक भी नंबर कटने का चांसेस नहीं बनेगा। अब 11 नंबर में बोलता है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। यानी विद्युत धारा में जो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है वो कहाँ पे होता है, इसको डेफिनेशन यानी परिभाषा के साथ लिखना है। ठीक, क्या होता है जब हम किसी मतलब अम्लीय जल में जो है सो करंट को फ्लो करवाते हैं तो वहाँ के क्या हो जाता है रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। रासायनिक प्रभाव मतलब जैसे हम H2O के ऊपर
अप्लाई करेंगे तो ये क्या क्या आयन में टूट जाता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे किसे, मतलब रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ते हैं। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक, तो इतना सारा आपको डिफिनेशन यहाँ पे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद इसका बोला एक प्रयोग भी लिखना है। चलिए इसका प्रयोग भी हम लोग शॉर्ट करके लिखे हैं। आप एक आलू को लेकर उसे दो भागों में बांटिए तथा उसमें एक भाग में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तथा दूसरे भाग में बैटरी के नेगेटिव भाग को जोड़िए तथा इसे अब स्विच को ऑन कीजिए। अब कुछ रासायनिक प्रक्रिया नेगेटिव वाले भाग में दिखाई देती है, यानी धब्बे के समान हरा रंग विक्षेप दिखाई देती है। यानी एक तरफ जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे क्या दिखाई देता है, वहाँ पे आपको धब्बा दिखाई देता है। ठीक, किस कलर का, तो वो हरा कलर का। यही है वो जो वहाँ पे आलू के जगह पर यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। चलिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम पूछा हुआ था, तो इसलिए हम हिंट कर दिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको जो है वहाँ पे डिफाइन में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में साइकिल के हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। यानी क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले क्रोमियम का अगर यदि बनाएगा तो सबसे ज़्यादा खर्चीला बनेगा और उतना मजबूत भी नहीं बनेगा, क्योंकि लोहा जो होता है वो अधिक मजबूत होता है क्रोमियम से। ठीक, चलिए क्या आंसर कहता है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्रोमियम एक महंगा धातु होता है जिसका उपयोग साइकिल के रिम हैंडल आदि को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। अगर क्रोमियम से ही साइकिल को बनाया जाए तो ये काफ़ी खर्चीला होगा, जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ सकता है। यानी जो हमारा लो प्राइस में मिल जाता है उसका काम जो है सो उसका प्राइस जो है सो 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है 15 में कि जब किसी संपरित क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए हम पिछले बार से भी बोलते आ रहे हैं कि हमारा कोई भी करंट इससे अगर यदि तार से फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होती है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली ये बात है कि यदि हमारा एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चुंबकीय सुई को रखेंगे जिससे हमें पता कर सके कि चुंबकीय यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है या फिर नहीं। तो क्या ये हमें पता लग जाएगा इस सुई के द्वारा। ठीक, चलिए लास्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत लेपन क्या है। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत लेपन का जो प्रक्रिया होता है उसको सबसे पहले डिफाइन इस तरह से हम लोग करेंगे, विद्युत लेपन लिख के। अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश को भी वहाँ पे साथ में लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए अम्लीय जल का उपयोग जो है सो विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक, क्या होता है जब किसी धातु के अन्य सतह पर हम लोग जो है सो अन्य धातु का जो है सो करंट के द्वारा हम लोग अगर यदि उसमें प्रभाव करके वहाँ पे हम लोग निक्षेपित करते हैं तो ऐसी जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक, अम्लीय जल क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है, अम्लीय जल क्यों किया जाता है, ताकि क्योंकि अम्लीय जल में जो है सो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रबल सुचालक हो जाता है आपका करंट का। और साथ ही जो आपका अम्ल का मात्रा है इसमें ज़्यादा रहेगा तो लवण भी इसमें जो है सो रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा सुचालक होगा, इसलिए जो है सो अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है। ठीक, आप लोग कंप्लीट इस PDF को आप लोग लिख लेना है और याद भी करना है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 के साथ। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।